नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसने पहली बार हमें जानकारी दी लिखित रूप में। अभी तक मित्रों हमने जो इतिहास पढ़ा वो अवशेषों के आधार पर पढ़ा। हमें अभी तक कोई भी पुरातात्विक किताब ऐसी ज्ञात नहीं हुई जिसके आधार पर हम लिखित इतिहास को पढ़ सकें। पत्थरों पर और हमें कांसा और तांबे के आधार पर प्राप्त ज्ञान को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, परंतु ईसा 1500 साल पहले हमें भारत का सबसे प्राचीन किताब या भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ मिला। उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें पहली बार लिखित रूप में जानकारी प्राप्त होती है। यह भारत का सबसे प्राचीन और विशाल ग्रंथ है और इसके साथ ही हमें उस दौर के घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के घटनाक्रम की, जिसका समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मित्रों, ऋग्वेद के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आदमी लिखित रूप पर ज्ञानी हो गया था तो उसके मन में ये सवाल उठा कि आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ, वह धरती पर क्या करने आया है और किसने उसको भेजा है। यह प्रक्रिया अध्यात्मवाद की प्रक्रिया कहलाती थी। इसी निर्माण के अंतर्गत वह यह जानने की कोशिश करने लगा था कि वह धरती पर किन वजहों से आया है। उसको ये शायद नहीं ज्ञात हो पा रहा था कि धरती पर उसे किसने भेजा। एक दिन अग्नि से कुछ लोग जलकर मर जाते हैं, आंधी तूफान से कुछ लोग मर जाते हैं। तब मनुष्य का विवेक उसको ये जवाब देता है कि जिन कारणों से मनुष्य की मृत्यु हुई, हो सकता है उन्हीं कारणों से उसका जन्म भी हुआ हो। ये गुत्थी यहाँ पर आकर सुलझती है। ये प्रकृति जो हमें मारने की ताकत रखती है, हो सकता है इसी ने हमें जन्म भी दिया हो। मनुष्य की इसी खोज ने उसे प्रकृति का, और ये यहाँ से शुरुआत होती है प्रकृति और मनुष्य के बीच एक रिश्ते की। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। साथ ही इन्होंने प्रकृति के अलग अलग देवता भी निर्धारित किए थे। अग्नि देवता, वायु के लिए वरुण देवता, इन्होंने अनेक देवताओं को अपना इष्ट माना और साथ ही साथ ये कहलाए प्रकृति के उपासक। इन सारे देवताओं के प्रमुख कहलाए पुरंदर, इंद्र देवता, जिसको आप बरसात का देवता भी मानते हैं। ये तब कहलाए पुरंदर को यहाँ पर संज्ञा दी गई सारे देवताओं से सर्वाधिक प्रमुखता के साथ। साथ ही ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है प्रशंसा करना। संपूर्ण ऋग्वेद इन्हीं देवताओं की प्रशंसा में ही लगा रहा। ऋग्वेद के 1028 श्लोकों में से 1/4 यानी 250 श्लोक तो इंद्र के ही समर्पित हैं। अन्य श्लोकों में 200 अग्नि और वरुण देवता को समर्पित हैं। आप जान सकते हैं अग्नि का महत्व कितना था और यज्ञ उस समय प्रबल हुआ करते थे। इसके बारे में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, जब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। पुरंदर के नाम से इंद्र प्रमुख देवता बने। अग्नि तथा वायु के देवता हम इस बारे में आपको बता चुके हैं। वहीं देखिए, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं जो उस काल घटनाक्रम की जानकारी दे रहा है, ये काफ़ी विशाल था। इसमें देखिए इसके प्रमुख देवता पुरंदर थे। कुल श्लोक थे 1028। कुल मंत्र, मित्रों ऋग्वेद में 1028 श्लोक 10,464 मंत्र थे। अब चूँकि ये इतना बड़ा था कि इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया था। 10 मंडल में विभाजित करने की वजह इसका विशाल होना था। इसको पढ़ने के लिए हमें 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है। उनके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। ऋग्वेद ने वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसके आज अवशेष नहीं मिलते। आज ये नदी इलाहाबाद में गंगा में समा रहती है, जो माना जाता है धरती के नीचे से ही ये नदी समाती है, जबकि इस दौर की प्रसिद्ध नदी थी सिंधु नदी। अब मित्रों, अब हम बात करें वेद की, तो ये अत्यंत प्राचीन थे और 10 मंडल में से विभाजित किया गया था। लेकिन इनका निर्माण करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ये जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होती है। ज़्यादातर ऋग्वेद के मंडल सिर्फ प्रशंसा में ही लगे हैं, लेकिन अगर मैं 7वें मंडल को देखता हूँ तो वहाँ ये ज्ञात होता है कि मध्य एशिया से कुछ संस्कृत भाषा बोलने वाले आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र यानी सिंधु नदी के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। वहाँ वे यहाँ के 10 जन से तात्पर्य है जनपद, 10 जन के राजा विश्वामित्र से उनका एक संग्राम होता है, जिसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। ऐसा ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। तो ये क्या करते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं राजा सुदास। राजा सुदास के नेतृत्व में ये संस्कृत भाषी आर्य अनार्यों को हरा देते हैं।
और यहाँ से दास और दस्युओं की कथाएं आरंभ हो जाती हैं। वहीं से इनका वर्चस्व भारत में स्थापित हो जाता है, यानी कि इन्होंने अपने बारे में ये 10 मंडलों में 7वें मंडल में ये जानकारी प्राप्त हमें की है। परीक्षा में अगर पूछा जाए आर्य लोग कहाँ के थे, ज़्यादातर उत्तर आपका मध्य एशिया से ही होगा। इनका नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे। देखिए इनका क्षेत्र आप देखेंगे तो जो आपको उत्तर पश्चिमी भारत नज़र आ रहा है, जो आप गौर से अगर देखेंगे उत्तर पश्चिमी भारत को, ये इलाका यहीं पर रहे। जो आपको ये रीजन नज़र आ रहा है ना, ये है उत्तर वैदिक काल का। यहाँ पर लोग अभी नहीं रहेंगे। जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक ये जंगल साफ़ नहीं होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि पश्चिम की तरफ वर्षा का उतना विस्तार नहीं था। यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर होती थी, तो पूरब की ओर जाने पर वर्षा का स्तर 250 सेंटीमीटर तक हो जाता था। अत्यंत वर्षा के कारण यहाँ घने जंगल थे, और जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक ये असंभव है। इसीलिए अभी ताम्रकालीन सभ्यता और कांस्यकालीन सभ्यता के बाद जन्मी ये सभ्यता ही विकसित हो पाई है, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब 3 वेद बनेंगे तब आपको लोहे का आविष्कार भी दिखेगा, और यहाँ पर 16 महाजनपदों में अत्यधिक जनपद इधर क्षेत्र में मिलेंगे। ऋग्वेद के जो प्रमुख मंडल हैं उनमें तीसरा मंडल प्रमुख है। तीसरे मंडल में जिस गायत्री मंत्र को हम पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, उसका उल्लेख मिलता है। ये सूर्य की अर्धांगिनी सावित्री को समर्पित है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन है। इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है, जिसको पढ़ना आज काफ़ी मुश्किल है। जबकि ऋग्वेद का पहला, दूसरा और 8वां, यहाँ तक कि 10वां, ये मंडल नवीन मंडल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत भाषा आज की संस्कृत भाषा से थोड़ा बहुत मिलती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है इनको बाद में जोड़ा गया हो। अब हम बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल की। देखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रकृति के इतने बड़े उपासक हैं कि एक वृक्ष है सोम। सोम का रस पीने के बाद इनको बड़ा शांति मिलती थी। सोम की ये पूजा करते थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है, तो ये उसको प्रकृति को ही भगवान मानते थे। तो सोम देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। जबकि मैंने आपको बताया है कि इस पूरे ऋग्वेद में प्रशंसा ही प्रमुख है। ध्यान देने वाली बात यह है, सोम रस यज्ञ के दौरान भी पिलाया जाता था। सोम रस आज के एक मादक द्रव्य के रूप में इसकी पहचान होती है। हो सकता है कि ये दिमागी संतुलन ठीक करता हो, बाकी आप समझदार हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की, जिसके पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है ब्राह्मण परमपिता जिसकी पूजा करते हैं, उसके मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। मज़ेदार बात तो ये है कि ये जन्म मूलक नहीं है, ये कर्मों पर तो ऋग्वेद की ये वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी। कर्मों के आधार पर ये निर्धारित किया जाता था। यदि शूद्र का लड़का अत्यंत विद्वान है तो निश्चित तौर पर वो ब्राह्मण कहलाएगा। हालांकि बाद में अन्य 3 वेदों में अपने प्रभाव और अपने वर्चस्व के लिए इसे जन्म मूलक बना दिया गया, जो आज तक प्रचलित है। वास्तव में ऋग्वेद का उद्देश्य ऐसा नहीं था। अब हम बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल के बाद इन लोगों के सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन, देखिए धार्मिक जीवन हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक जीवन में देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी। कुल यानी कि एक परिवार। अब चूंकि ये सभ्यता ग्रामीण थी, इससे प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहलाती थी। सबसे छोटी इकाई कुल थी, यानी परिवार, जिसका अध्यक्ष कुलपति कहलाता था। अनेक कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था और उसका अध्यक्ष ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम को मिलाकर एक विश्व बनता था और उसका अध्यक्ष विश्वपति कहलाता था। जब विश्व, बहुत सारे विश्व को मिलाकर एक जन बनता था, यानी कि आज का जनपद। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी ब्लॉक या फिर विकासखंड इस तरह का नहीं है जैसा आज है। ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये छोटे छोटे समूहों को मिलाकर ही निर्मित हुई है। जब जन बड़ा हो जाता था तो उसको महाजनपद कहते थे। महाजनपदों का उल्लेख हम आगे अगले अध्याय में अवश्य करेंगे। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण सवाल ऋग्वैदिक काल से बताए जाते हैं, अभी ऋग्वैदिक काल पूरा नहीं हुआ है, इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे। उनमें महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऋग्वैदिक काल के लोगों की भाषा क्या थी? उत्तर है संस्कृत। ऋग्वैदिक काल के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर है पुरंदर। ऋग्वैदिक काल के लोग किसके उपासक थे? इसका उत्तर है प्रकृति के। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है?
उत्तर है तीसरा मंडल। और अंतिम है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल राजा सोम को समर्पित है? उत्तर है नौवां मंडल। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इसके अगले अध्याय के लिए आप तैयार रहें। मेरा उद्देश्य है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह से मैं आपको अपने वैदिक सभ्यता के बारे में बता पाऊँ। धन्यवाद आपका।